हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड बैंकर। ये मेरा आरआरबी पीओ मेंस 2020 का स्कोर कार्ड है और देख सकते हैं आप। इसको मैं पिछले वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ नए लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको दोबारा शेयर किया है। तो अगर आप उस वीडियो का लिंक चाहते हैं तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है। इसमें हम पहले सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे हर सेक्शन की अलग अलग, और फिर उसके बाद हम 1-to-1 टॉक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में और कई सारे वेरियस टेलीग्राम ग्रुप्स में भी लोग पूछ रहे हैं कि हिंदी के लिए क्या करें, कौन से सोर्स से पढ़ें और कौन सा मॉक सॉल्व करें, और कंप्यूटर के लिए क्या करें, लास्ट ईयर मेंस की पजल कैसी आई थी, डीआई कैसी आई थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज हम बात कर लेते हैं इनकी। तो अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो पहली चीज़, पेपर कैसा आएगा, टफ या इजी, किसी को नहीं पता होता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मिसलिनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 1 to 40 जाएंगे और डायरेक्ट पजल पे जंप नहीं करना है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और क्या करेंगे कि जब 1 to 40 क्वेश्चन को हम विजिट कर रहे होंगे, मिसलिनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते, साथ ही साथ हम पजल्स का एक छोटा सा आइडिया लेते हुए चलेंगे कि कौन सी पजल हमें डुएबल है और कौन सी नहीं। जो पजल हमें डुएबल लगेगी, जो लगेगा कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, हम उस पजल पर जंप करेंगे जिसको हमने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा था, जो सबसे ज़्यादा इजी हमें लगेगी उस पर हम अटेम्प्ट करेंगे। और अगर टाइमली बन जाती है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप उसको स्किप करके और भी आगे जा सकते हैं। एक स्टैंडर्ड टाइम आप रखिएगा सेक्शनल, और उस सेक्शनल टाइम के बाद अगर टाइम ले रही है पजल तो आप उसको स्किप करिएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि आरआरबीज में हमारे 5 सेक्शन होते हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर किसी एक सेक्शन में हम ज़्यादा टाइम लेंगे तो वो हमारे अगले वाले सेक्शन को अफेक्ट करेगा। तो इस चीज़ का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बात करेंगे अगर हम क्वांट की, तो सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे। पहले 1 to 40 क्वेश्चंस को विजिट करेंगे, 1 to 2 मिनट्स के अंदर अंदर हम इसको विजिट कर लेंगे, और जो डीआई हमें डुएबल लगेगी उसको हम मार्क फॉर रिव्यू करते जाएंगे। और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस जो इजी छिपे हुए होते हैं बीच में, हम उनको भी मार्क फॉर रिव्यू करते जाएंगे और वापस हम उस डीआई पर जंप करेंगे जो हमें सबसे ज़्यादा इजी लगेगी, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे और टफ डीआई को हमें स्टार्टिंग में नहीं पिक करना है, ठीक है। और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन जो कि इजी होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम बंडल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे कि डीआई में बंडल क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम 5 क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस तरीके से। तो बंडल वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट करें, एक एक अर्थमेटिक के क्वेश्चन को ट्राई करें कि बाद में अटेम्प्ट करें या फिर ना करें। तो अगर हम बात करते हैं हिंदी की, अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो लास्ट ईयर हिंदी कैसी आई थी। लास्ट ईयर जहाँ तक मुझे याद है कि पैराग्राफ बहुत लेंदी थे, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ थे, तो उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, ठीक है। सबसे पहली चीज़, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, और पैराग्राफ भी इनडायरेक्ट मीनिंग वाले आए थे। डायरेक्ट कोई नहीं होता कि आप पढ़ें और डायरेक्ट आंसर कर दें, ऐसा नहीं होता, इनडायरेक्ट मीनिंग वाले थे, इमेजिनरी पैराग्राफ जो इनको बोलते हैं। और होता क्या है कि स्क्रीन पर पढ़ना और ऑफलाइन पढ़ना दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो अगले आने वाले वीक में हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम स्क्रीन पर ही कोशिश करेंगे, लैपटॉप या फिर पीसी में ही हम अपना रीडिंग को करें। तो हमारा उसमें क्या होता है कि पढ़ने की हैबिट हो जाती है स्क्रीन पर। तो इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करते हैं, तो इंग्लिश मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, इसलिए मैं आपको डिटेल में इसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा। लेकिन इतना मुझे पता है कि इंग्लिश में लोगों ने ज़्यादा स्कोर किया था एज़ कम्पेयर टू हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी क्या चूज़ करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब तक जो आप मॉक में करते आए हैं आप वही चूज़ कीजिएगा, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी। लास्ट मोमेंट पे आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करते हैं, तो कंप्यूटर अवेयरनेस लास्ट ईयर लेंदी आया था, बहुत एडवांस लेवल का आया हुआ था। क्वेश्चंस
लेंदी, मतलब कि 2-2 ढाई-ढाई लाइन का एक एक क्वेश्चन होता था, ठीक है। तो उसको पढ़ने में बहुत सारा टाइम ले रहा था। और सो आप स्पीड में उसको रीडिंग करिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर को कैसे करना है, तो अभी आप बेसिक चैप्टर वाइज ज़रूर पढ़िए, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप बेसिक पढ़ेंगे और आप अरिहंत की बुक या फिर लूसेंट या फिर अड्डा का कैप्सूल, ये बहुत अच्छा बेसिक होता है इसमें। तो आप चैप्टर वाइज बेसिक तैयार कर लीजिए, अभी भी टाइम है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है इसका। तो उसके बाद फिर आप वीडियो लेक्चर्स पर जाइए, जो भी आप टीचर्स का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या फिर कोई टॉप एमसीक्यूज देख रहे हैं बोल्ट का या कोई भी और जो कर रहे हैं, वो आप तब करिए एडवांस लेवल का, ठीक है। पहले आपको करना है बेसिक लेवल, क्योंकि बेसिक लेवल नहीं आएगा तो एडवांस आपको याद नहीं रह पाएगा। अगर टफ आता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि वेटेज इसका नहीं होता है, 0.5 का एक क्वेश्चन होता है। तो आगे मूव करते हैं अगर, तो जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि लास्ट ईयर जनरल अवेयरनेस बहुत डिफरेंट आई थी। ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी उतनी टफ आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो लास्ट ईयर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको पता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स से नहीं आई हुई थी। तो इसके लिए अभी तक आपने किसी एक सोर्स को कम्प्लीटली पढ़ा होगा, उसके डेली, वीकली और मंथली आपने पढ़ा होगा, तो उसको आप कम्प्लीटली रिवाइज कर लीजिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन इज़ नेसेसरी। उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप स्टडी IQ वीकली एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स के कर लीजिए, बेस्ट 300 करना ही करना है। अड्डा कैप्सूल को आप लास्ट 3-4 डेज में रिवीजन के तौर पर कर सकते हैं। आप इसकी PDF को मतलब हार्ड कॉपी निकाल के करेंगे तो बेटर रहेगा। और अगर आपने अभी तक अफेयर्स क्लाउड को नहीं पढ़ा है, अगर आपने बिल्कुल स्किप किया हुआ है, तो एटलीस्ट आप टॉप 100 मंथली लास्ट 6 मंथ्स के प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें 60-70% क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके पहले के पढ़े हुए होते हैं सोर्सेज में, और जो 30-40% क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं और बहुत लास्ट ईयर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन मेन सोर्स को रिवीजन करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस को आप अलग से प्रिपेयर कर रहे होंगे लास्ट 6-7 मंथ की, तो उनको ढंग से कीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज रहता है GA के सेक्शन में। और इनको टॉपिक वाइज रिवाइज कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप बजट हाइलाइट्स को पढ़ लीजिएगा, बजट के क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। GA को जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। GA को मतलब बहुत ज़्यादा सोर्सेज से ना पढ़ के, आप जितने सोर्सेज से आपने पढ़ा है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ताकि वो क्वेश्चंस आपको याद रहें। और डेटा जितना होता है उसको आप कंपेयर करके याद करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, कौन सा सेक्शन लास्ट में करना चाहिए। तो पहली बात तो सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो आप उसको सबसे पहले कीजिए, और जो आपका वीक हो उसको आप लास्ट में कीजिए। इस सीक्वेंस से आप कीजिए, और आपने अभी तक ऐसे ही मॉक में किया होगा, आप उसी सीक्वेंस को जारी रखिए। किसी को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज मत कीजिए, ठीक है। तो लास्ट वीक में आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने जनरल अवेयरनेस को दीजिए, रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं उसको करिए। और कंप्यूटर अवेयरनेस को भी पढ़िए, ठीक है। और उसके अलावा मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। आप एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट टाइमर के साथ सॉल्व करिए, उसके बाद आप एनालिसिस करिए उसको अच्छे से, और एक्यूरेसी को मेंटेन करिए। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा अटेम्प्ट करने की वजह से आप अपनी एक्यूरेसी को ख़राब मत करिए, ठीक है। तो हार्डवर्क करते रहिए। देखो लास्ट वीक बचा है, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं आप कर लीजिए। और एक ये लास्ट वीक आपकी आने वाली पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो अपने हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट।